अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मैं खैरियत होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखकर इसको समझें। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। इसमें बी हमारे पास 68.4 है, सी इज इक्वल टू 96.2। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है एक साइड और इसके दो एंगल। राइट ट्राइंगल हमारे पास है। अब देखेंगे ज़रा इसे। सबसे पहले हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी। सी के ऑपोजिट सी, ए के ऑपोजिट ए और बी के ऑपोजिट बी। अब बी है और सी है हमारे पास, हमने ए फाइंड करना है। पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सी की वैल्यू हमारे पास 96.2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस बी की वैल्यू 68.4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें 96.2 इसका होल स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 96.2 होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9254। 9254 पॉइंट एक डिजिट तक इधर भी आंसर रख लें 4, इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 68.4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 68.4, इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4678.6, 4678.6। अब ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। 9254.4 माइनस कर देंगे 4678.6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको 9254 में से माइनस कर देंगे तो ये जाएगा हमारे पास -9254.4। तो ये बाकी वैल्यू प्लस की 4, 5 बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करें तो बड़ी वैल्यू प्लस की आएगी। यह आ जाएगा 4575.84, 75.8। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। हमें ए की वैल्यू चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4575.8 इसका स्क्वायर रूट 67.6। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो 67.6 आ जाएगी। ये हमने ए फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें इसके बाकी के एंगल फाइंड करने हैं। अब अगर देखें इसमें नेक्स्ट हमारे पास ए बी सी तीनों है, हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ये एंगल हमारे पास 90 है। अब इसमें अगर आप ए बाई बी यूज़ करें तो टेंजेंट ए हमें मिल जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा। तो हम लिखेंगे एस टेंजेंट अल्फ़ा एज टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाय बी। तो यहाँ से टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 67.6 ओवर बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 68.4। 68.4 तो यहाँ से हमें अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 67.6 ओवर 68.4। तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आप ओरिजिनल साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखेंगे ज़रा 67.6 डिवाइडेड बाय 68.4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.988।
यानी इधर हमारे पास आ जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स 0.988, 4 डिजिट तक आप इसका आंसर रखेंगे, एंड पे 3 आ जाएगा। फिर आप इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे, शिफ्ट के साथ टेंजेंट अप्लाई करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा 44.6। 44.6 इसको अगर आप डिग्री मिनट में लिखें तो अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 44 डिग्री 39 मिनट। तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब थर्ड एंगल हमने यानी इसका फाइंड करना है, अल्फ़ा भी है गैमा भी है, अब हमने फाइंड करना है इसका बीटा एंगल। तो इसके लिए सिंपल सा रूल यूज़ करें, हमें पता है एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा है 44 डिग्री 39 मिनट प्लस बीटा हमें फाइंड करना है गैमा 90 है इज इक्वल टू 180। यहाँ से बीटा इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री 39 मिनट। तो यहाँ से बीटा हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90 माइनस 46, तो 39 मिनट भी माइनस करने, तो 45 डिग्री 21 मिनट, ये हमारे पास बीटा आ जाएगा इसका। तो इस तरह हमने अल्फ़ा बीटा फाइंड किया और साथ में एक साइड ए फाइंड की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का है। इसमें भी 2 साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है। हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले साइड फाइंड करेंगे। ए है हमारे पास, ये बी है, ये सी है, ये 90, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी हो जाएगा। बी फाइंड करना है, पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सी हमारे पास है 6294 इसका होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 5429 स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा 6294 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 39614 416 इक्वल हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 5429 स्क्वायर, ये आ जाएगा 294744041 294744014 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको इधर माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 39614 ये 36 है हमारे पास। इसमें से माइनस कर देना 294744014, ये आ जाएगा 1014 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3184। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3184, ये b आ गया। उसके बाद हमें उसी तरह एंगल फाइंड करना है। एंगल के लिए हम उसी तरह टेंजेंट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं, एस टेंजेंट अल्फा या ए इज इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ से टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए है हमारे पास 5429/3184। अल्फा चाहिए, टेंजेंट इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स इसको डिवाइड करें 5429 डिवाइडेड बाय 3184, यह आ जाएगा 1.71
1.71। उसके बाद हमें अल्फ़ा चाहिए, तो टेंजेंट इनवर्स ये आ जाएगा 59.6 डिग्री। यानी अगर आप इसको देखें डिग्री मिनट में तो 59 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा। ये अल्फ़ा आ गया। थर्ड जो हम उसी तरह फाइंड करेंगे, एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा की वैल्यू 59 डिग्री 36 मिनट, बीटा हमें फाइंड करना है गैमा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। इसको माइनस करेंगे, 180 माइनस 90 माइनस 59 डिग्री 36 मिनट, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90 माइनस 59 डिग्री 36 मिनट, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री 24 मिनट। हमारे पास बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगे 30 डिग्री 24 मिनट। तो इस तरह हम बीटा फाइंड करेंगे। इधर हमने अल्फ़ा फाइंड किया और हमने बी की वैल्यू फाइंड की। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है दूसरे केस का है। इसमें 2 एंगल गिवन है और 1 साइड गिवन है। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे। अब अगर इसको आप देखें तो ये हमारे पास ए है, ये बी, सी बी और ये ए, ये 90 है। अब बीटा ये एंगल गिवन है 50 डिग्री। तो हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे। हमें पता है एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, बीटा हमारे पास 50 डिग्री और गैमा 50 डिग्री 10 मिनट है, और सी 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा चाहिए 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री 10 मिनट, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू, अब इसको माइनस करेंगे, 180 माइनस 90 माइनस 50 डिग्री 10 मिनट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 39 डिग्री 50 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करना है साइड। अब ज़रा साइड के लिए देखें, हम हमारे पास सी गिवन है, यानी ये सी गिवन है 0.832। तो हम ए बाई सी का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बी बाई सी का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ए बाई सी का यूज़ करें तो साइन यूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाई सी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 39 डिग्री 50 मिनट इक्वल टू ए, हमारे पास ए हमने फाइंड करना है सी 0.832 है। ये इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 0.832 मल्टीप्लस साइन 39 डिग्री 50 मिनट इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 39 डिग्री 50 मिनट मल्टीप्लस 0.832, तो ये 0.533 आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास 0.533 आ गई, ये ए आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है यहाँ, इसमें ए आ गया, उसके बाद बी फाइंड करना है। इसके लिए हम कॉम्बिनेशन टेंजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉस का कॉम्बिनेशन यूज़ करें, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाई सी, तो आ जाएगा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास वही 39 डिग्री 50 मिनट, बी बाई सी हमारे पास 0.832, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 39 डिग्री 50 मिनट मल्टीप्लस 0.832, ये बी आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 59 डिग्री 39 डिग्री, उसके बाद 50 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करें 0.832 के साथ
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.639। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.639। ये हमारे पास बी आ गया। ये हमारे पास अल्फ़ा था और इसी तरह इधर हमने ए फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 12.2 हमारी कंप्लीट होगी। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको करेंगे, समझेंगे, कुछ होगा तो आप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसको समझें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।